हेलो एवरीवन, आ जाइए सभी, जल्दी जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। सीपीओ का पेपर डिस्कस करेंगे, जल्दी जल्दी से आ जाइए। और एक बार बताइए, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? सेलेक्ट द वर्ड फॉर दिस फ्रॉम द सेंटेंस बिलो विच इज एन एंटोनिम ऑफ वर्ड यूनिफॉर्मिटी। इसमें आपको बताना है यूनिफॉर्मिटी का एंटोनिम क्या है। ठीक है, यूनिफॉर्मिटी का आपको एंटोनिम बताना है। क्वेश्चन देखिए, एंटोनिम बताना है यूनिफॉर्मिटी का। यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता क्या है? मतलब एक जैसा, सेम। ठीक है, जिसको कंसिस्टेंसी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कंसिस्टेंसी, या सेम भी हो सकता है। इज दैट क्लियर? या सेम भी हो सकता है। बोलिए। तो अब आपको तो मेरे हिसाब से जवाब मिल ही गया होगा। क्या होना चाहिए इसका? क्या होना चाहिए, जल्दी बताइए। क्या होगा? यस, वैरायटी होगा। ग्रेट हो नहीं सकता, फाउंड नहीं हो सकता है, सेंचुरीज हो नहीं सकता। तो क्या होना चाहिए बच्चों? ग्रेट होगा। इज दैट क्लियर? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, हिट द सैक। पता है कितनी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, हिट द सैक। क्या होता है मीनिंग हिट द सैक का? बेटा हिट द सैक का मतलब होता है गो टू स्लीप या गो टू बेड। गो टू स्लीप होता है या गो टू बेड होता है। समझ में आया? ठीक है, आई एम वेरी टायर्ड, आई जस्ट वॉन्ट टू हिट द सैक। समझ में आया? इसका मतलब क्या हुआ कि हम सोना चाहते हैं भाई, नींद आ रहा है, मुझे थक गए। ओके, गोइंग टू स्लीप। चलो भाई आ जाते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है। किसका बताना है? यहां पे 4 स्पेलिंग दिए, किसका स्पेलिंग गलत है? पहला ही वाला दिख रहा है गलत है। आगे क्या बढ़े? माउंटेन का क्या होता है? MOUNTAIN, यही ना है बेटा? तो पहले ही तो हमको गलत दिख गया, तो यही होगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, एक और आ गया है। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड क्या होगा? इक्वली, अनविलिंग, आर्ग्यूमेंट और ऑकर्ड। इसमें किसकी स्पेलिंग गलत है? जरा ध्यान से देखिए और बताइए। तो ध्यान से देखिए और बताइए किसकी स्पेलिंग गलत है। जल्दी जल्दी देखिए और बताइए। इक्वली, अनविलिंग, आर्ग्यूमेंट और ऑकर्ड। बेटा ये ऑकर्ड जो है इसकी स्पेलिंग गलत है। यहां पे डबल आर होता है। ऑकर्ड में क्या होता है? डबल आर होता है। बोलो बच्चों, समझ में आया? ऑकर्ड में क्या होगा? डबल आर होगा। ठीक है, तो 4 नंबर में प्रॉब्लम है। 4 नंबर में प्रॉब्लम है। आ जाते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलो क्वेश्चन नंबर 5 आ गया है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5? सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द ग्रुप वर्ड्स। ठीक है, क्या? अटेम्प्टिंग टू इंप्रेस बाय अफेक्टिंग ग्रेटर इंपॉर्टेंस और मैरिड देन एक्चुअली possessed। इसके लिए वन वर्ड पूछा गया है, देखिए ध्यान से। यानी अटेम्प्टिंग टू इंप्रेस बाय अफेक्टिंग ग्रेटर इंपॉर्टेंस और मैरिड देन एक्चुअली possessed। किसी को इंप्रेस करने के लिए कुछ ऐसा अटेम्प्ट करना जो मोर देन एक्चुअली possessed हो, यानी जितना है नहीं उससे कई ज्यादा करना। इसको क्या बोला जाता है? भव्यता बोला जाता है। ग्लोरियस मतलब भव्यता होता है। एयरी मतलब हवादार, एयरी रूम होता है ना। ठीक है, समझ में आया? प्रिटेंशियस मतलब होता है दिखावटी, दिखावट जो हम लोग करते हैं। अब इंपीरियस नेक्स्ट क्या है आपका? इंपीरियस का मतलब होता है बेटा घमंडी। इंपीरियस मतलब घमंडी।
अब आराम से आप बता देंगे कौन सा होगा। ऑब्वियस है, प्रिटेंशियस, यानी जब दिखावट करते हैं हम, जितना हो ने उससे ज्यादा कुछ करते हैं उसको दिखावटी बोलते हैं। बोलो बच्चों, समझ में आ गया? क्लियर है? आ जाओ, नेक्स्ट में आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट में चलो, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। फिर से आगे आपका स्पेलिंग देख लो, कितना स्पेलिंग्स आता है। ध्यान से देखिए कितने स्पेलिंग्स आते हैं, देखिए। कितने स्पेलिंग्स आते रहते हैं, आप देखते जाइए। एटिकेट, रेशनलाइजेशन, इलोपमेंट और ओकेजन, इसमें किसकी स्पेलिंग रॉन्ग है ये मुझे आप बताइए, जल्दी जल्दी से बताइए किसकी स्पेलिंग रॉन्ग है। हो गया? ओके, अब हम बता दें बेटा, एटिकेट में एक टी लगता है, पहला रॉन्ग है। ATI, बस एक हटा दो, बन गया स्पेलिंग। एक हटा दोगे स्पेलिंग बन जाएगा। बोलो क्या बोलते हो? वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाँ चलो, आ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं हम नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, आई एम अंडरस्टैंडिंग यू लाइक हर बिकॉज शी हैज अ जनरस नेचर। अब यहां पे कहां एरर है बताइए, कहां एरर है? बेटा कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं ना जिनके साथ आईएनजी फॉर्म आप यूज नहीं कर सकते हैं, उनको बोला जाता है स्टेटिव वर्ब। उनको क्या बोला जाता है? स्टेटिव वर्ब बोला जाता है। ठीक है, जैसे आपका लव, लाइक, अडोर, कुछ कुछ एग्जाम्पल हम दे दे रहे हैं, स्मेल, टेस्ट, ठीक है, ऐसा एटीसी कर दे रहे हैं। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं, उसमें अंडरस्टैंड भी है, अंडरस्टैंड भी है, कॉम्प्रीहेंड भी होता है, मीनिंग सेम होता है। इनके साथ भी कभी भी, इन वर्ब्स के साथ, हाँ कंडीशन अप्लाई हम कर दे रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा, कभी भी इनके साथ आईएनजी मत जोड़ना। तो आपको अपना आंसर तो मिल ही गया, क्या होगा? आई एम अंडरस्टैंडिंग, यही सेकंड नंबर में 7 नंबर में प्रॉब्लम है, सेकंड हो गया। ठीक है, चलो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट में आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, the repetitive and monotonous task of data entry made the work seem incredibly long and tedious. मोनोटोनस मतलब क्या होता है? एकदम एक जैसा काम। मोनोटोनस वर्क मतलब कोई ऐसा जॉब बहुत ज्यादा बोरिंग हो, टेडियस हो, बोरिंग हो, उसको बोलते हैं मोनोटोनस। अब आपको इसका एंटोनिम बताना है मोनोटोनस का, तो क्या होगा? पायस मतलब पवित्र होता है, ध्यान दीजिएगा। इंटरेस्टिंग मतलब रोचक। थ्रेटनिंग मतलब जो धमकी होती है उसको थ्रेटनिंग बोलते हैं। क्या बच गया? प्रिकेरियस बच गया। क्या? प्रिकेरियस, सॉरी सॉरी। इंटरेस्टिंग मतलब रोचक होता है, और थ्रेटनिंग मतलब धमकी भरा होता है। तो बोरिंग का तो इंटरेस्टिंग ही ना हो जाएगा बेटा, बोरिंग का क्या होगा? इंटरेस्टिंग ही हो जाएगा। बोलो समझ में आया? प्रिकेरियस मतलब होता है स्थिर, स्थिर, ठीक है। ऑफ द सेम टाइम मतलब कोई भी चीज स्थिर हो, कोई मूवमेंट ना हो उसमें, ठीक है। ठीक, अस्थिर करो, अस्थिर, ठीक है। कोई भी चीज जो अस्थिर होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रिकेरियस बोलते हैं। अस्थिर होता है क्या? प्रिकेरियस होता है, ठीक है। अब कोई भी चीज अस्थिर होगी तो ऑब्वियस हो गया कि वो सेफ नहीं होगा, नॉट सेफ, है ना। कोई भी चीज अस्थिर होगी तो वो सेफ नहीं होगा। क्लियर हुआ? हो गया क्लियर, ठीक है। तो यह होगा इंटरेस्टिंग। आ जाओ नेक्स्ट में आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9।
जो was so tired that he could scarcely stand, इतना थका था कि खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, ये बोलना चाह रहा है। ठीक है, अब देखो इसमें एरर कहाँ है। स्केयरली वर्ड सही है, स्केयर तो बढ़ना, स्केयर्ड मतलब क्या होता है, डरावना। ठीक है, यू स्केयर्ड मी बोलते हैं, तो स्केयर तो नहीं होगा बेटा यहाँ पे। हाँ, स्कार्सली हो सकता है। ठीक है, मतलब एकदम बड़ा मुश्किल से, ये होना चाहिए था। तो एरर कहाँ हो गया बेटा, एरर हो गया थर्ड नंबर में, एरर हो गया थर्ड नंबर में। क्लियर हुआ, इज दैट क्लियर? चलो आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अ वुमेन हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम। अच्छा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ गया, उसको क्या बोलते हैं, वन वर्ड सब्सटेंशन। एंडोगेमी, गेमी वर्ड जहां देखो वहां सब गेमी रिलेटेड टू मैरिज होता है। गेमी इज अ रूट वर्ड फॉर मैरिज। ठीक है, मैरिज, शादी से रिलेटेड होगा गेमी वर्ड, पहली चीज। दूसरा याद रखना, एंडो मतलब होता है, आप ऐसे याद करो ना, अंडर। ठीक है, यानी अंडर मतलब एक ही, अगर कोई कम्युनिटी के हैं तो उसी, इन मतलब समझ, एंडो मतलब इन। ठीक है, अगर किसी कम्युनिटी के हैं तो उसी कम्युनिटी में शादी करेंगे, अगर किसी एरिया के तो उसी एरिया में शादी करेंगे। ऐसे को क्या बोला जाता है बेटा, एंडोगेमी बोला जाता है। ठीक है, तो एंडो मतलब इन, गेमी मतलब मैरिज, मतलब मैरिज विद इन द सेम कम्युनिटी। ठीक है, सेम कास्ट बोल दो, कम्युनिटी बोल दो, इसको बोलते हैं। पॉलीमैथी मतलब हो गया नॉलेज ऑफ डिफरेंट फील्ड, नॉलेज इन डिफरेंट फील्ड, हर अलग अलग फील्ड में नॉलेज होना। बहुत से ऐसे लोग होते हैं ना, पॉलिटिक्स की बात करो वो भी बताने लगेंगे, आध्यात्मिक की करो तो वो भी बात करने लगेंगे, कुछ हंसी मजाक करो तो उसमें भी शामिल हो जाएंगे, उनको सब चीजों का ज्ञान होता है। ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं, पॉलीमैथिस्ट बोलते हैं, इसको बोला जाता है पॉलीमैथी। अब आगे आपका पॉलीएंड्री, पॉलीएंड्री मतलब यही होता है कि एक से ज्यादा हस्बैंड एट द सेम टाइम, उसको बोला जाता है पॉलीएंड्री। ठीक है, यह आपका आंसर है थर्ड नंबर। और मोनोगेमी मतलब बेटा, मोनो मतलब होता है वन, और गेमी मतलब हम बताएं मैरिज, यानी वन मैरिज एट वन टाइम। ठीक है, एक समय में एक ही शादी। ठीक है, बोलो क्लियर है, सब कुछ क्लियर होगा मेरे ख्याल से। हम्म, आ जाओ नेक्स्ट, आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में। सोहन वॉज वेरी मच परप्लेक्स्ड। अच्छा, ईडियम्स है, अंडरलाइन पार्ट का ईडियम का मीनिंग क्या है, यही बोल रहा होगा ना। अच्छा, ईडियम बताना है, वेरी मच परप्लेक्स्ड का कौन सा ईडियम्स है ये बताना, जरा बताइए तो क्या हो सकता है, देखे जरा। आइए बताइए, ईडियम्स बेटा, वेरी मच परप्लेक्स्ड, परप्लेक्स मतलब क्या, कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज्ड। ठीक है, कंफ्यूज, तो आपका होगा एट लॉगर, लॉगर हेड्स। एट लॉगर हेड्स का मतलब होता है कंफ्यूज, परप्लेक्स्ड। बोलो, समझ में आया? हम्म,
समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 11 करवा दिए। आ जाओ नेक्स्ट। आ जाओ नेक्स्ट। एट हिज डिस्पोजल का मतलब डिस्पोजल्स, दैट मीन्स अवेलेबल, ऑल द टाइम, हर समय रेडी है हेल्प करने के लिए, उसको बोलते हैं क्या? एट द डिस्पोजल्स। लिख लो, अवेलेबल फॉर ऑल द टाइम, हमेशा। ऐसे याद रखो ना, डिस्पोजल्स कब प्लेट होते हैं, कभी भी उसका इस्तेमाल किया जा सकता है ना, ऐसे याद रखो। तो एट द डिस्पोजल्स का मतलब जो हमेशा रेडी है। ठीक है, क्लियर हो गया? बोलो, आ जाओ नेक्स्ट में आ जाते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। प्लानिंग टू गो फॉर अ मूवी जस्ट बिफोर द फाइनल एग्जामिनेशन इज नथिंग बट स्केटिंग ऑन द थिन आइज। इडियम्स है, इसका मीनिंग क्या होगा? इस एग्जाम के जस्ट थोड़ा पहले अगर हम जाते हैं मूवी देखने, तो ये किस तरह की स्थिति बन रही है, ये बताइए। इसका मीनिंग क्या हुआ? डूइंग हार्ड वर्क, तो हार्ड वर्क तो नहीं कर रहे होंगे, एग्जाम के पहले जा रहे हैं तो। बीइंग इन अ रिस्की सिचुएशन, एंजॉइंग द मूवमेंट, गोइंग टू हिल स्टेशन। आप देख रहे हैं सब पॉजिटिव है, एक ही निगेटिव है, यही तो होगा। यानी जस्ट बिफोर द फाइनल एग्जामिनेशन अगर हम लोग जाते हैं कहीं पे, तो वो रिस्की सिचुएशन है भाई, नहीं करना चाहिए ऐसा। क्लियर? चलो, अगर आपको यहां पे समझ में आ रहा है बेटा, तो एक बार क्लियर लिख करके भेजना है ना। अगर कोई कंफ्यूजन ना हो तो एक बार क्लियर लिख करके मुझे कमेंट करना। चलो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। ओके, आ जाइए। सोसाइटी और कंपनी प्रोवाइड दीज कन्वीनियंट फीचर। कोई सोसाइटी या कम्युनिटी रहता है या कंपनी रहता है, वो ये फीचर्स प्रोवाइड करते हैं। अब तुमको एक चूज करना है जो कि हो, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन सेम एज ग्रुप ऑफ वर्ड्स। मीन होगा यहां पे, मतलब इक्विपमेंट, फैसिलिटी, सिस्टम और एमिनिटीज। क्या लग रहा है? क्या लग रहा है भाई, बताओ जल्दी जल्दी। हाँ, आसान है ना? यस, रहने की व्यवस्था प्रोवाइड करते हैं कुछ कंपनीज या सोसाइटी, वही हो गया एमिनिटीज। बेटा 4 नंबर होगा। सिस्टम, फैसिलिटेट और इक्विपमेंट, ये क्या है? ये तो हो ही नहीं सकता, कोई काम ही का नहीं लग रहा। ठीक, आ जाओ नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14। द स्पीकर डिलीवर्ड अ प्रोफाउंड स्पीच दैट लेफ्ट द ऑडियंस डीपली मूव्ड। प्रोफाउंड का एंटोनिम बताना है। स्पीकर ने ऐसा स्पीच प्रोवाइड किया कि सभी लोग जो थे डीपली मूव्ड, मतलब सबको स्पीच जो था मन को छू गया, है ना? है ना, यही मीनिंग निकल रहा है। तो यहां प्रोफाउंड का बेटा मीनिंग क्या होगा, जरा ध्यान से देखिए और बताइए। प्रोफाउंड का, प्रोफाउंड का मीनिंग होता है बेटा कुछ भी डीप हो या इंटेंस हो। ठीक है, गहरा, गहराई हो जिसमें। उल्टा बताना एंटोनिम, डीप, ये तो सिनोनिम्स हो गया, सिनोनिम्स है। शैलो, ऑकल्ट और इन्वेंटिव। अब बताइए क्या लग रहा है भाई, हम देखें जरा जल्दी से, जल्दी जल्दी आंसर बताइए। क्या लग रहा है? ऑकल्ट मतलब होता है बेटा गुप्त, मिस्टीरियस जिसको बोलते हैं। ठीक है, सुपर नेचुरल भी बोल सकते हैं।
ठीक है, सुपर। इन्वेंटिव मतलब होता है कि कुछ कोई भी ऐसी चीज हो जो कि आपको एबिलिटी हो कुछ क्रिएट करने का, ठीक है, एबिलिटी टू क्रिएट। उसको बोला जाता है इन्वेंटिव। ऑब्वियस है, सबका मीनिंग हम बता दिए। तो प्रोफाउंड का क्या होगा? शैलो होगा। 3 नंबर, है ना? हाँ, ठीक है, क्लियर है, ओके, क्लियर है सब। चलिए, आ जाइए नेक्स्ट। ही बिहेव्ड रूथलेसली विथ हिज जूनियर टू से लीस्ट। रूथलेसली मतलब होता है बेटा रूड, बहुत गंदे ढंग से, वेरी रूड। मीनिंग, ठीक है, सिनोनिम्स बताना है आपको। वियर्डली मतलब अजीब होता है। पोलाइटली मतलब बहुत अच्छे से, अच्छे तरीके से, पोलाइटली मैनर, ठीक है, प्रॉपरली मैनर जिसको आप बोल सकते हैं। अनएक्सपेक्टेडली, जो आप सोच भी नहीं सकते थे, तो इनह्यूमनली तो होगा। इनह्यूमन नेचर क्या होता है? जो बहुत रूड होता है, आप बोल सकते हैं वो क्रूएल होता है, ठीक है, समझ में आया? तो क्रूएली ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है। ओके, चल, आ जाओ नेक्स्ट। द वर्कर इज नोन टू एक्सर्ट हिमसेल्फ अ लॉट। एक्सर्ट मतलब क्या होता है? एक्सर्ट मतलब होता है अपने आप को प्रेशराइज करना, काम करना, ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सर्ट। क्लियर है? एक्सर्ट बोलते हैं। तो अब यहां पे है एंटोनिम बताना है आपको किसका। अच्छा, अंडरलाइन वर्ड बेटा एक्सर्ट है। अंडरलाइन वर्ड भी तो नहीं दिया आपको, एक्सर्ट ही का तो होगा और कुछ नहीं। एक्सर्ट का अंडरलाइन बताना है, एक्सर्ट का एंटोनिम बताना है। एक्सर्ट, अब बताइए जरा सा, हमने अंडरलाइन भी कर दिया और थोड़ा सा हिंट भी दे दिए। हिंदी लिख दे, ट्राई करना, टू ट्राई, यानी प्रयास करना, यानी कोशिश करना, इसको बोलते हैं एक्सर्ट। क्लियर? तो क्या होगा? क्राउच होगा, एमर्ज होगा, रिलैक्स होगा, स्ट्रेस होगा। एमर्ज और एक्सर्ट एक ही बात हो गया, एमर्ज इन इट। क्राउच का मतलब क्या होता है? क्राउच का मतलब होता है बेटा झुकना, झुकना, ठीक है, क्राउच का मतलब होता है झुकना, लिख लीजिएगा। टू बेंड डाउन, टू बेंड डाउन। और एमर्ज का मतलब होता है उभरना, एमर्ज का मतलब उभरना। ट्राई करने का ऑपोजिट रिलैक्स। यस, हाँ बिल्कुल सही जवाब। ट्राई करने का ऑपोजिट होता है रिलैक्स। आ जाओ नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17, आ जाइए। The referee declared that the participant who will score the highest point is the tally will take away the cash prize of 50 lakh. रेफरी बोल रहा है पार्टिसिपेंट हु विल स्कोर द हाईएस्ट मार्क। देखो चारों में कोई वो है, ऑप्शन है जो अंडरलाइन को रिप्लेस करे। इन द टैली विल टेक अवे द कैश प्राइज। अब डिक्लेयर कर रहा है अगर कि जो भी जीतता है, हम लोग ऐसे ही ना बोलते हैं, तो ये कैसे सेंटेंस हो गया? ये तो एक नॉर्मल सेंटेंस हो गया, समझ में आया? कि जो भी जीतता है उसको मिलेगा। तो हु विल की जगह कुछ और अच्छा हो सकता है 17 में, जरा बताइए तो। अगर हम बोलेंगे जो जीतता है, ये इस तरह का सेंटेंस तो जनरल स्टेटमेंट हो गया, प्राइज उसी को मिलेगा जो जीतेगा। तो जनरल स्टेटमेंट हो गया। और जनरल स्टेटमेंट हमेशा किस में होता है? प्रेजेंट टेंस में होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट।
कहाँ है? हु कैन, जो जीत सकता है, नहीं हो सकता है। हु स्कोर्स द हाईएस्ट पॉइंट, चलो ठीक है। कुड क्या होगा? हु सेटल्स, सेंटेंस ही नहीं है, सेकेंड ही नंबर होगा, ठीक है। कौन सा होगा? सेकेंड नंबर होगा। क्लियर? आ जाओ, नेक्स्ट आ जाते हैं। आसान क्वेश्चन था ये भी। क्वेश्चन नंबर 18, माई फ्रेंड आर ऑन द ट्रिप टू द वर्ल्ड, अंडरलाइन है, इन वर्ल्ड, बाय वर्ल्ड, विद इन वर्ल्ड, अराउंड वर्ल्ड। क्या होगा बेटा? सोचो, ठीक है। दुनिया घूमना चाह रहा है ना, दुनिया घूमना चाह रहा है, तो इन वर्ल्ड क्यों होगा? बाय नहीं होगा, इन नहीं होगा, विद इन नहीं होगा, अराउंड होगा। क्लियर? आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जा रहे हैं हम लोग। जो क्वेश्चन आसान है उसको ले जल्दी जल्दी लेके चलेंगे, हटाएंगे। ह्यूमन सर्विस मतलब क्या होता है? ह्यूमन सर्विस का मतलब होता है गुड सर्विस, एक्सीलेंट सर्विस। ऑप्शन आपका कौन सा है? एक्सीलेंट वर्क डन, ये तो सही है। थैंकलेस टेडियस जॉब नहीं, वर्किंग अंडर अ क्रूअल मास्टर नहीं, फ्रॉडलेंट सर्विस नहीं, धोखाधड़ी, धोखाबाजी, वो सब नहीं होगा ना, नहीं होगा, ठीक है। ह्यूमन सर्विस का मतलब एक्सीलेंट वर्क डन। आ जाओ नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 20, द गवर्नमेंट मस्ट स्ट्राइव टू प्रोवाइड अ फेयर एंड स्क्वायर डील। फेयर और स्क्वायर का मतलब देखो, बताओ। फेयर और स्क्वायर का एल्यूसिव एंड अनरियल नहीं होता है। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, यही होगा सेकंड वाला। वायलेंट इमोरल नहीं होगा, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। वी शुड ऑलवेज प्ले फेयर एंड स्क्वायर गेम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमेशा है ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड ही हमको खेलना चाहिए। क्लियर? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21, व्हेन ही रिजाइंड द कंपनी ऑफर्ड हिम a huge sum of money but he refused to agree to it। कहां एरर लग रहा है? सेंटेंस ध्यान से पढ़िए। बट ही रिफ्यूज्ड टू एग्री टू इट, बताइए जरा, देखें, ट्राई करिए। और रिकॉर्डेड बैच देखोगे तो उसको पॉज कर लेना, एक बार सोच लेना, फिर देख लेना, ठीक है। तो अब यहां कहां एरर है? देखो यहां पे है, जब व्हेन ही रिजाइंड, यहां तक तो सही है। द कंपनी ऑफर्ड हिम, ठीक है। अ ह्यूज सम ऑफ मनी, सही है। बट ही रिफ्यूज्ड टू अग्री, मतलब रिफ्यूज का मतलब ही हुआ डू नॉट एग्री, ही वॉजंट एग्री, है ना, कि ही डजंट एग्री। तो अब यहां पे रिफ्यूज के बाद टू क्यों लगाया, टू एग्री क्यों लगाया? ही रिफ्यूज्ड इट लग दे, सिर्फ कर दे ही रिफ्यूज्ड इट, टू भी हटा दो, ही रिफ्यूज्ड इट, यही तो होगा। यानी एरर कहां है? थर्ड नंबर में, ठीक है। चलो 22, सिंस हिज सन, अच्छा करना क्या है पहले देख ले, एरर अगर है तो देख ले। सिंस हिज सन हैज नॉट येट कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 ही वॉज रिलेक्टेंट, रिलेक्टेंट मतलब मन ना हो जिसका, ठीक है, बेमन, ठीक है, अनिच्छा, अनैच्छिक भी बोल सकते हैं, बेमन, मन ना होना, ऐसा कर दो, ठीक है। नॉट रेडी, नॉट रेडी टू फुलफिल हिज सन्स डिमांड फॉर गेटिंग अ मोटर बाइक। देखो कहां एरर, आप जब देख रहे हैं तो सेंटेंस है सिंस हिज सन हैज नॉट येट कंप्लीटेड, प्रेजेंट में जा रहा है, तो ही वॉज क्यों होगा? ही इज होगा ना बेटा। ही इज रिलेक्टेंट टू फुलफिल हिज सन्स डिमांड ऑफ गेटिंग अ मोटर बाइक। 18 साल का नहीं हुआ है, इसलिए वो नहीं चाहती है कि उसके हाथ में मोटर बाइक दिया जाए। क्लियर? तो कहां हुआ बेटा एरर? इज वाले में, ये वॉज जहां पे लिखा तो वहां। आ जाओ नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। क्वेश्चन नंबर 23, फ्रीजिंग का एंटोनिम बताना। जरा देखो फ्रीजिंग का एंटोनिम क्या होता है? फ्रीजिंग का एंटोनिम क्या होता है? अच्छा ओके, हाँ, क्या हो रहा है फ्रीजिंग का? फ्रीजिंग मतलब तुम जमा देने वाला,
समरी मतलब समर से रिलेटेड हो गया। अच्छा हॉट तो हुआ, ठीक है। नॉइंग, यहाँ जी साइलेंट होता है। ब्रिस्क, नॉइंग, ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल मतलब होता है हॉट एंड ह्यूमिड। हॉट एंड ह्यूमिड उसको बोलते हैं ट्रॉपिकल। ध्यान से देखो, हॉट एंड ह्यूमिड। ब्रिस्क मतलब बेटा होता है क्विक एंड एनर्जेटिक। ब्रिस्क मतलब, नॉइंग मतलब होता है टू च्यू, टू च्यू, ठीक है, टू च्यू या टू बाइट, देख लो, टू च्यू या टू बाइट भी हो सकता है। क्या लग रहा है? समरी बेटा समर से रिलेटेड होता है, लेकिन फ्रीजिंग का उल्टा नहीं हो सकता है। फ्रीजिंग का उल्टा होगा आपका ट्रॉपिकल, ठीक है। अगर आप समरी सोचे तो आप गलत सोचे, और समरी यहां समर से रिलेटेड है, इतना ध्यान रखिएगा। आ जाओ नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 24। द शेड्यूल फॉलोड बाय माई सिस्टर अल्टीमेटली लीड्स टू स्ट्रेस फॉर द एडवर्स इफेक्ट। अच्छा क्या बताना, मिस स्पेल्ट वर्ड है। अल्टीमेटली, एडवर्स, फॉलोड और शेड्यूल। हाँ बताइए जरा। ऑब्वियस है, स्केड्यूल में गलती है, SCHE होता है, यहाँ SHE दिया है, ठीक है। आगे बढ़ जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 25। प्रोफेशनल राइडर इन अ हॉर्स रेसेस, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है बेटा जॉकी। समझ में आया? जॉकी बोला जाता है। तुम भी कुछ जॉकी से समझ रहे हो। जॉकी का मतलब अभी तक एक ही चीज जान रहे थे, लेकिन जॉकी का मतलब क्या होता है? प्रोफेशनल राइडर इन अ हॉर्स रेसेस। स्टंट मैन तो जानते ही हो क्या होता है, ठीक है। साउथ पाव मतलब होता है, बेसिकली होता है आपका लेफ्ट हैंडेड, हैंडेड पर्सन, ठीक है। यानी जो लेफ्ट हैंड का यूज करता है, किसमें? स्पेशली स्पोर्ट्स में जैसे हो गया, और से बहुत सी चीजों में वो लेफ्ट हैंड का यूज करता है। बैट्समैन जानते ही हो, ठीक है, जो बैटिंग करते हैं। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 26। एन ऑकवर्ड नीदर ग्रामेटिकल एक्यूरेट सेंटेंस इज द रिजल्ट ऑफ सेंटर इम्प्लांटिंग। अब यहां पे अंडरलाइन जो है उसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, जरा देखिए ध्यान से। चार ऑप्शन दिया गया है, ध्यान से देखिए और मुझे बताइए क्या लग रहा है। इसमें देखो क्या बोला गया, एन ऑकवर्ड नीदर ग्रामेटिकल एक्यूरेट सेंटेंस इज द रिजल्ट फॉर सेंटर इम्प्लांटिंग। मतलब कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जो ऑकवर्ड होंगे, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए? ग्रामेटिकल एरर नहीं होना चाहिए। 26, ठीक है। कैसा होना चाहिए वो? लॉजिकली और कोई एक वाक्य, कोई भी वाक्य लॉजिकली और ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए। तो एन ऑकवर्ड सेंटेंस जो भी हो, बट वो लॉजिकली और ग्रामेटिकली क्या होना चाहिए? वो एक्यूरेट होना चाहिए। तो बट ही तो आएगा बेटा। ये ईदर, बियॉन्ड, अनलेस कुछ तो काम नहीं कर रहा। कोई ऑकवर्ड सेंटेंस भी हो, अजीब सा सेंटेंस कुछ भी बोलो, लेकिन एटलीस्ट उसमें ग्रामेटिकल एरर नहीं होने चाहिए और कुछ लॉजिक तो बनना ही चाहिए, वही बता रहा है। तो बट वाला होगा पहला। नेक्स्ट, नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। एरर बताना है। कैन वी गो विजिट अ स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी ऑन अ ट्रिप टू द यूनाइटेड स्टेट्स? कहां एरर है इसमें बताइए, किस जगह पे एरर लग रहा है? किस जगह पे एरर लग रहा है बताइए जरा। बहुत आसान है, जरा जल्दी बताइएगा। किस जगह पे बेटा? कैन वी गो विजिट अ स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी क्या होता है? आप स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी घूमना, द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी होगा ना, तो यहां पे क्या हो सकता है?
4 नंबर होगा। ठीक है, ठीक है। आई वॉन्ट टू विजिट द स्टैचू ऑफ लिबर्टी बोल दो, फेमस जगह है, आर्टिकल द लगा, और क्या होता है, और भी है क्या? नेक्स्ट 28, अ गुड क्रिटिक शुड ऑल्सो बी अ पर्सन ऑफ ग्रेट कैंडोर। अब यहां पे सिमिलर मीनिंग बताना है आपको कैंडोर का। कैंडोर का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा ऑनेस्ट हो, रियल पर्सन। ठीक है, ऑब्वियस है, मीनिंग मिल ही गया हम लोगों को, क्या हो जाएगा? ऑनेस्टी ही होगा, याद रखना। मीनिंग समझ लो, आंसर मिल गया। क्वेश्चन नंबर 28 देख लो ध्यान से। रिजोल्यूशन का मीनिंग संकल्प। न्यू ईयर रिजोल्यूशन हम लोग लेते हैं ना, उसका मीनिंग होगा वही संकल्प, जो हम लोग कभी नहीं करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 29, दीज ग्लास विंडोज आर सो ओल्ड एंड वन कांट इवन सी थ्रू देम। अच्छा, अंडरलाइन जो है उसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। साइंस में पढ़े हो गए ये क्या? जिसके आप आर पार देख सकते हैं वो ट्रांसपेरेंट होता है, जिसके आर पार पूरा नहीं दिखता, हल्का हल्का दिखता है, वो ट्रांसलूसेंट होता है, और जिसके आर पार एकदम नहीं देख सकते हो दैट इज ओपेक। यही ना हो गया? ठीक है, आ जाओ। स्पेलिंग एरर, सबसे पहले यही ध्यान देना, स्पेलिंग एरर बताना। द प्रिकेरियस केस ऑफ जुवेनियल डेलिकेंसी against him was dismissed by the jury of the first hearing। ठीक है, मीनिंग क्या निकल, प्रिकेरियस केस मतलब क्या हो गया? यानी जो भयानक जो केस था जुवेनियल का, ठीक है, उसके ऊपर जो आरोप प्रत्यारोप जो भयानक लगे हुए थे, पहले ही दिन ज्यूरी के द्वारा डिसमिस कर दिए गए। देखिए ध्यान से, यानी खतरनाक मामला पहले ही सुनवाई में खारिज हो गया। ओके, अब इसमें आपको बताना है एरर कहां है, स्पेलिंग एरर। देखिए जरा ध्यान से देखिए और बताइए। यस, यहां पे है थर्ड नंबर, डिलिंक्वेंसी होता है बेटा, DELIN होता है, DELIN, डिलिंक्वेंसी होता है। डिलिंक्वेंसी का मतलब कोई भी चीज बहुत क्रिमिनल टाइप का हो, क्रूअल टाइप का हो, उसको बोलते हैं डिलिंक्वेंसी। ठीक है, आप लिख लीजिएगा बैड एंड क्रिमिनल बिहेवियर। मीनिंग लिखना चाहो तो लिख लो ना। बिहेवियर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 तक बोलो, हो गया? आ जाओ, नेक्स्ट आ जाते हैं। बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब क्या होता है? मीनिंग इडियम्स है, ठीक है। अननोइंगली, नॉर्मली, स्लोली, रैपिडली। बहुत आसान है 31। बाय लीप्स एंड बाउंड्स, बेटा बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है रैपिडली, रैपिडली, जल्दी जल्दी। ठीक है, nowadays trends are changing by leaps and bounds। क्लियर, बहुत जल्दी जल्दी ट्रेंड चेंज होता रहता है। स्केटिंग ऑन थिन आइस, अभी पहले भी आया था कि एग्जाम है और हम लोग अगर एक दिन पहले मूवी देखने जा रहे हैं, दैट मीन्स क्या, वी आर स्केटिंग ऑन थिन आइस। इसका मतलब क्या होता है, रिस्की काम कर रहा है। तो देखो, दे वर ऑन थिन आई व्हेन दे स्केटेड ऑन द फ्रोजन लेक, नहीं होगा। शी वॉज ऑन थिन आई वाइल ट्राइंग टू बैलेंस ऑन टाइट रोप, नहीं, बैलेंस करना नहीं। ही वॉज ऑन द थिन आइस आफ्टर मेकिंग अ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, यस ये हो सकता है, यानी रिस्क हो गया। ठीक है, रिस्की।
रिस्की सिचुएशन, डेंजरस सिचुएशन, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट के बाद अब रिस्की हो चुका है। आईसी कंडीशन ऑन द रोड, नहीं, थर्ड नंबर होगा। बोलो समझ में आया? स्केटिंग ऑन द आइस का मतलब होता है रिस्की सिचुएशन। क्लियर? नेक्स्ट आ जाओ। 33, यूथ इज द टाइम व्हेन द सीड्स ऑफ कैरेक्टर इज सोन। इसका आपको बताना है चारों में से कौन सा होगा। यूथ इज द टाइम व्हेन सीड्स ऑफ द कैरेक्टर, सीड्स है तो इज कैसे हो सकता है? इज है प्रेजेंट ही होगा। विल हैव क्यों लगाएंगे? नहीं, यानी यूथ जो समय होता है वो ऐसा समय होता है कि हम अपने लाइफ का बीज बो रहे होते हैं, तो जो बोगे वही काटोगे बेटा। अच्छा कर रहे हो तो अच्छा ही मिलेगा फल, बुरा कर रहे हो तो बुरा फल मिलेगा, वही बता रहा है। हैड बीइंग का कोई मतलब ही नहीं है, वर का दिया गया पास्ट में होगा ही नहीं, यही बचा, यही होना चाहिए। आर देखो लिखा ही हुआ है, ठीक है। आ जाओ 34, सेलेक्ट द मोर, एंटोनिम बताना है कंफ्यूजिंग का, कंफ्यूजिंग का, कंफ्यूजिंग का उल्टा बताना है इसमें। ट्विंकल मतलब चमकना होता है, ट्रेवलर्स मतलब जो घूमते फिरते हैं एक जगह से दूसरी जगह, यात्री, ठीक है। और जर्नी मतलब तो जर्नी ही है, ठीक है, तो गाइडिंग ही होगा ना, यही तो होगा, है ना। कुछ लोग तुमको कंफ्यूज करते हैं, कुछ लोग तुमको गाइड करते हैं, यही तो हो गया इसका मीनिंग। आ जाइए एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं आज। आई प्रेफर वॉकिंग देन राइडिंग, बेटा प्रेफर के साथ टू लगता है, ये तो ध्यान रखो। तो वॉकिंग टू होगा, अबव, फ्रॉम, विद इन, विथ कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। सीपीओ का पेपर कर रहे हैं, एज यू नो दैट, ठीक है। इट कंटेन्स 50 क्वेश्चंस। आज हम लोग ने कोशिश करके 35 कर लिया, नेक्स्ट सेशन में हम लोग और कर लेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे एवरीवन।